भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव था। देवकी को उसके भाई ने कैद कर लिया था क्योंकि आकाशवाणी ने कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी कि कंस का वध देवकी की 8वीं संतान के हाथों से होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, सब प्रहरी सो गए और बंदी गृह के ताले टूट गए और सब द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने कृष्ण को उठाया और यमुना पार करके अपने मित्र नंद बाबा के घर ले गए और उनके घर में उसी रात पुत्री का जन्म हुआ था। उसे वहां से ले आए थे। कहा जाता है कि यह कृष्ण की मायावी चाल थी। जन्म के समय भगवान ने माता पिता को पूर्ण रूप से दर्शन दिए और उन्हें बताया, मुझे अपने मित्र नंद बाबा के घर भेज दो और उनकी बेटी को अपने पास ले आओ। आप चिंता मत करो, जेल के सभी सिपाही सो जाएंगे और जेल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। यमुना नदी भी आपका मार्गदर्शन करेगी, जैसा कि भगवान ने कहा था। ये हुआ और फिर भगवान विष्णु ने बच्चे के रूप में जन्म लिया। पिता वासुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को कारागार से निकालकर यमुना नदी को पार किया। जब अपने मित्र वृंदावन में नंद जी के घर पहुंचे, वहां पर यशोदा जी के पास बालक कृष्ण को छोड़ दिया और उनकी बेटी के साथ लौटे। अंदर आते ही जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब कंस को पता चलता है कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, कंस कारागार में उस कन्या को मारने के लिए आया और लड़की को उठाकर फेंक देना चाहता था। लेकिन लड़की हवा में गायब हो गई और कहा कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है और वृंदावन पहुंच गया है। मथुरा के राजा कंस देवकी के भाई थे। शादी के बाद वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। अचानक रास्ते में तेज तूफान आ गया और आसमान में जोर से बिजली चमकी और यह एक आकाशवाणी थी। उस आकाशवाणी में कहा गया कि आपकी बहन के गर्भ से पैदा हुआ 8वां पुत्र, यानी देवकी, जिसे आप खुशी खुशी उसके ससुर के घर ले जा रहे हैं, आपको मार डालेगा। देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, तब वासुदेव ने कंस से विनती की देवकी को न मारे और कहा कि मैं अपने आप देवकी के 8वें गर्भ को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देवकी निर्दोष है, उसे मारने से क्या फायदा। कंस ने देवकी की बात मानी और वासुदेव और देवकी को मथुरा कारागार में कैद कर दिया। कुछ समय जेल में रहने के बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चा हुआ। जब कंस को इस बात का पता चला तो उसने कारागार में आकर बालक की हत्या कर दी। इसी प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों का वध किया। जब 8वें बच्चे की बारी थी, तब जेल पर प्रहरी की संख्या दुगनी कर दी गई थी। जेल के हर कोने में कई सैनिक तैनात कर दिए थे। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रास लीला और बांसुरी बजाते थे। श्री कृष्ण बांसुरी की धुन सुनकर गोकुलवासी, पशु पक्षी आदि सभी बहुत प्रसन्न होते थे और धुन में खो जाते थे। गोकुल में श्री कृष्ण राधा को प्रेम करते थे। श्री कृष्ण का वनवास समाप्त हो रहा था और अब राज्य को भी भय लगने लगा था। इसलिए श्री कृष्ण और बलराम को दीक्षा के लिए उज्जैन भेजा गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने अपनी शिक्षा और दीक्षा ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शुरू की थी। सुदामा से मित्रता और द्वारकाधीश का पद। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की सुदामा से मित्रता हो गई। उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। इनकी मित्रता की चर्चा दूर दूर तक थी। शिक्षा दीक्षा सहित शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर वे वापस लौटे और द्वारकापुरी के राजा बने। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। मध्य प्रदेश के धार जिले में अमजेरा नाम का एक शहर है। उस समय राजा भीष्मक शासन कर रहे थे। उनके 5 बेटे और एक बेहद खूबसूरत बेटी थी। उसका नाम रुक्मिणी था। उसने खुद को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। जब उसे अपनी सहेलियों से पता चलता है कि उसकी शादी तय हो गई है, तभी रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण को संदेश लिखकर भगवान कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण को जैसे ही यह संदेश मिला, वे तुरंत चले आए। श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी का अपहरण कर द्वारकापुरी ले आए। कृष्ण के पीछा करते हुए शिशुपाल आया, जिसका विवाह रुक्मिणी से होना था। द्वारकापुरी में श्री कृष्ण और बलराम की सेना और शिशुपाल की सेना के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल की सेना का नाश हो गया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बड़ी धूमधाम और धार्मिक रीति से संपन्न हुआ।
भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों में रुक्मिणी का स्थान सर्वोच्च था। कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सारथी बने और भगवत गीता ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण धनुर्धर अर्जुन के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को कई शिक्षाएं दी थी, जो अर्जुन के लिए युद्ध लड़ने के लिए बहुत उपयोगी थी। यह उपदेश गीता का उपदेश था जिसे भगवान कृष्ण ने सिखाया था। यह उपदेश आज भी श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना शस्त्र लिए ही इस युद्ध का परिणाम सुनिश्चित किया था। महाभारत के इस युद्ध में पांडवों ने अधर्म पर विजय प्राप्त की और अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश को नष्ट कर दिया। दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने बच्चों की मृत्यु और कौरव वंश के विनाश के लिए भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया। इसलिए इस युद्ध के अंत के बाद जब भगवान कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने गए, तो गांधारी ने अपने पुत्रों की पीड़ा से व्यथित होकर क्रोधित होकर कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कौरव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया, वैसे ही आपका यदु वंश भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका नगर गए। दूर्वा ऋषि का श्राप। महाभारत युद्ध के लगभग 35 वर्ष बाद भी द्वारका बहुत ही शांत और खुशहाल था। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार पूरा यदुवंश बहुत शक्तिशाली हो गया। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने चंचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। ऋषि दुर्वासा तब क्रोधित हो गए और उन्होंने यदु वंश को नष्ट करने के लिए सांब को शाप दिया। द्वारका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे। अपनी प्रसन्न द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उसने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने और अपने पापों से छुटकारा पाने की सलाह दी। उसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी लोग वहां नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद शुरू हुआ। उनके विवाद ने एक गृहयुद्ध का रूप ले लिया जिसने पूरे यदु वंश को नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण की मृत्यु। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कृष्ण अपनी जाति के विनाश को देखकर बहुत परेशान थे। उसके दुख के कारण ही वह जंगल में रहने लगे। एक दिन जब वह जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, सरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण समझ लिया और उस पर जहरीले तीर से हमला कर दिया। सारा द्वारा चलाए गए इस तीर ने भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में छेद कर दिया। विषैला बाण के इस भेदन को बहाना बनाकर भगवान कृष्ण ने अपना भौतिक रूप त्याग दिया और नारायण के रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई।